दिल्ली विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारा एक बार फिर से सुनने को मिल रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि अगर 2020 में विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती तो दंगा नहीं होता। पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्टार कैंपेनर उदित राज हैं। सर, मनोज तिवारी का बयान आया है, उनका कहना है कि अगर दिल्ली की जनता बढ़ती नहीं तो 2020 में जो दंगा हुआ था वो होता नहीं। बांटने वाले यही हैं, काटने वाले यही हैं, जातियां बनाने वाली इन्हीं की व्यवस्था है, इन्हीं की सोच है, तो कह किसको रहे। और दूसरी बात है कि तब तो और ज्यादा दंगा करा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में सत्ता में है तब तो कानूनी तौर से इनका जो अल्पसंख्यक है इनका घर उजाड़ते, बुलडोज करते और आग लगवाते। और दूसरी बात यह है कि दंगे में इन्हीं के लोग शामिल थे और पुलिस तो इन्हीं के पास थी। तो दिल्ली की सत्ता से इसको नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि पुलिस केंद्र के पास है और पुलिस का काम था रोकने का। तो जो ये कह रहे हैं कि हार गए इसलिए दंगा हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने दंगा कराया है, हिंदू मुस्लिम कराया है और बाहर के लोग बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद तमाम बाहर के लोग आकर के वहां दंगा शुरू किए थे। लेकिन सर देखिए, इससे पहले भी इस नारे की वजह से जो है हमने देखा हरियाणा चुनाव हो या महाराष्ट्र चुनाव, वहां पे बीजेपी जीती थी। क्या लग रहा है कि दिल्ली चुनाव में अगर इस नारे की लगातार चर्चा हो तो क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है चुनाव पे? भाई देखिए, ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ था, तो यही नारा लोकसभा चुनाव में किया था, लेकिन 400 पार के बजाय 240। अब महाराष्ट्र में बेईमानी से इन्होंने जीता है। 1 करोड़ वोट का अंतर है विधानसभा लोकसभा के बीच। ये अंतर कैसे हुआ इलेक्शन कमीशन नहीं बता पा रहा। तो इनकी जो इतनी जीत है या नहीं कि ईमानदारी की जीत है। सर देखिए, एक बार फिर से अगर हम केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल का कहना था कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आज उन्होंने बयान दे दिया कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो मनीष सिसोदिया को फिर से डिप्टी सीएम बनाएगा। देखिए, वो जो पंजाब में इन्होंने कहा था मुख्यमंत्री दलित को बनाएंगे, तो बनाए उन्होंने। ये तो दोनों लुटेरे हैं, तो खुद बने वो बनाए, लूटेंगे। तो कौन सी नई खुलासा कर दिया, कौन सा इसका परिवर्तन होने वाला है? या भ्रष्टाचार से संबंधित बात है, विकास से संबंधित बात है? वो तो गैंग है आपस में, और ये व्यक्ति अपने लिए जीता है, बस एक आग दो दोस्त के लिए। किसी आदमी के ऊपर विश्वास नहीं है इस आदमी का। मिस्टर अरविंद केजरीवाल के जितने पुराने साथी थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत के बुनियाद थे, वो सब बाहर हो गए हैं। सर एक सवाल जो है महाकुंभ को लेके है कि आपने एक ट्वीट किया, उसके बाद बहुत सियासी बवाल जो है बयानबाजी हुई। आपने उस ट्वीट में जिस तरीके से बोला कि तंबू बम्बू या फिर हिंदू राष्ट्र को लेके, उस पर क्या कहेंगे? क्या वो राजनीति का अखाड़ा है कि आस्था का अखाड़ा है? आस्था के अखाड़ा से हम कुछ नहीं, हमारा कोई इतराज नहीं। वहां जाकर के सरकार का मैनेजमेंट है, वहां बैठ कर के कुछ संत वो तय कर रहे हैं कि नया संविधान बनाए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नया संविधान तैयार कर रहे हैं। तो ये तो राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी काम का है। उनको वहां उखाड़ के फेंकना चाहिए। वो राजनीति करने गए हैं वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी ने ये सब करा रही है। ये संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, तो हम बोलेंगे नहीं। लेकिन सर देखिए, इसी मामले पे जो है अखिलेश यादव भी लगातार यूपी सरकार पे हमलावर थे। आज वो खुद महाकुंभ गए, स्नान किया उन्होंने, तो क्या लग रहा है कांग्रेस उससे हम तो क्या लेना देना? नहाने कोई जाए, उसमें क्या है? बात है कि वो आप जहां के संविधान और राज विरोधी काम करेंगे, इन दोनों को क्यों जोड़ रहे हैं आप? वो अलग बात, मैं आस्था के खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ। आस्था के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, एक सवाल सर ये भी है कि जैसे राम मंदिर हो या फिर महाकुंभ हो, दोनों मामले को लेकर कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके तरफ से वहां पे दौरा नहीं किया गया या फिर मंदिर दर्शन नहीं किया। क्या हम ये उम्मीद करें? क्या हजारों वर्ष से कुंभ चल रहा है? ये बीजेपी की बपौती है क्या? ये सरकारी आयोजन जबरदस्ती बनाने का किया है। वो अपनी मर्जी से करेंगे। आस्था अपना व्यक्तिगत मामला है। आस्था इनके कहने से माना जाएगा। इनके कहने से सनातन धर्म इस देश में पैदा हुआ या हिंदू धर्म पैदा हुआ, देवी देवता पैदा हुए हैं क्या?
तो ये हमारे साथ उदित राज थे, जिनका सीधा मानना है कि आस्था जो है वो व्यक्तिगत मामला है। किसी को अगर दर्शन करने या फिर संगम में स्नान करने जाना हो तो वो जा सकते हैं, और जिनका मन ना हो वो नहीं जा सकते हैं।